चलो तो अब 16 बिट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला इंस्ट्रक्शन है INX RP, ठीक है। तो एक एक मतलब हमेशा तो काम नहीं करेगा ये, बट मोस्टली तुम पहचान जाओगे कि अगर X लिखा है एंड में तो इसका मतलब वो 16 बिट ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। STX आ गया मान लो। ठीक, अब STX में भी होगा ये 16 बिट, हाँ। वो आगे तो दिखाऊंगा, अभी LD आप आगे बताऊंगा, अभी देखो। अभी INX RP है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि RP का क्या मतलब है, रजिस्टर पेयर ले रहा है ये। तो INX RP से क्या होगा कि जो भी मैंने RP दिया है, तो जैसे H दिया मैंने, मान लो मैंने B दिया, तो B का क्या मतलब है, BC। तो BC पर जाके ये क्या करेगा, BC को एक एक कंटेंट ट्रीट करेगा। वो तो हर में ही होता है। क्या करेगा, हाँ, अगर रजिस्टर पेयर मैंने दिया तो एज वन ट्रीट करता है। तो जब मैंने एज वन ट्रीट करवाया, तो जब मैं इसको एक से प्लस करूंगा तो ये वाली +1 हो जाएगी, लास्ट वाली। टोटल प्लस नहीं होगा। टोटली प्लस होगा, मतलब अल्टीमेटली, मतलब +1 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा अल्टीमेटली। समझ गया, जैसे मान ले इसके वन वन टोटल वन वन जीरो वन वन जीरो वन है, मैंने इसमें, मैं इसको जब इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो 1। 0 1 1 यहाँ से क्या होगा, 1 1 1 शुरू हो बस जाएगा नॉर्मल। यहाँ से नॉर्मल रहेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब +1 हो जाएगा इन शॉर्ट। तो BC का कंटेंट पूरा एक साथ +1 होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ही एक तरह से, इंक्रीमेंट एक्स जो भी है, एक्स का मतलब है कि मैं 16 बिट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं रजिस्टर दे रहा हूँ तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है जो मैं पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हेन यू राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स रजिस्टर पेयर एज ऑपरेंड, मतलब जब भी हम ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो कि रजिस्टर पेयर ले रहा है एज ऑपरेंड, तो वहां पे बस हमको फर्स्ट रजिस्टर डिफाइन करना पड़ता है, बाकी वो खुद समझ जाता है कि कौन सा रजिस्टर पेयर उठाना है। मतलब वही कि मैंने बी लिखा तो वो बी खुद उठा लेगा, डी लिखा तो डी खुद उठा लेगा, ये वाली चीज, ठीक। आगे बढ़ते 16 हैं। पर की बात करना है तो वैसे। ठीक है, इसके बाद है, हाँ, एक और चीज, इसमें 16 बिट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो या तो रजिस्टर पेयर दे दो या फिर तुम स्टैक पॉइंटर भी दे सकते हो। स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट होता है ना, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। बट प्रोग्राम काउंटर क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका एक्सेस सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के पास है, उसको बस माइक्रो प्रोसेसर खुद इंक्रीमेंट कर सकता है, यूजर इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद है DCX, डिक्रीमेंट होगा ये। ये डिक्रीमेंट कर देगा, सेम चीज, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, 1 बाइट है, वही सब चीजें हैं सेम, लास्ट ठीक है। इसके बाद है डेड, डेड RP, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो भी RP मैं यहाँ पे दूंगा, उसका कंटेंट ये HL में ऐड करेगा और HL में ही स्टोर कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया डेड B, तो क्या करेगा, BC का कंटेंट उठा के HL में ऐड करेगा और वापस HL में स्टोर कर देगा। समझ आ गया। अगर मैंने लिखा डेड D, तो क्या करेगा, डी ई का उठाएगा, HL में प्लस करेगा, HL में स्टोर कर देगा। अगर मैंने, हाँ, और अगर मैंने लिखा डेड H, तो क्या होगा, HL का कंटेंट डबल हो जाएगा। कैसे, HL का उठाया, HL में प्लस किया, HL में स्टोर कर दिया, तो एक तरह से HL का डबल हो गया ना ये। समझ आ गया। तो ये है, इसका भी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट है, ठीक है। समझ आ गया। चलो तो ये थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तीन ही थे, खत्म 16 बिट के। अब आते हैं 16 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर का मतलब वही, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 16 बिट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, जैसे हम कर रहे थे कि मूव करते थे, MVI करते थे हम, MVI A और 30, तो हम क्या करते थे, 30 बिट का डेटा होता था, उसको मैं एक्यूमुलेटर में मूव कर देता था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16 बिट डेटा को मूव करने की। तो 16 बिट डेटा मैं कहाँ पे मूव कर सकता हूँ, किसी रजिस्टर पेयर में ही मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज करता हूँ LXI RP में मैं देता हूँ, जैसे B दिया तो BC में जाके स्टोर होगा और मैं 16 बिट डेटा देता हूँ। तो इसका साइज क्या होगा, 1 बाइट, 2 बाइट, टोटल 3 बाइट। और एड्रेसिंग क्या होगी, इमीडिएट एड्रेसिंग। क्यों, 16 बाइट है ना, 16 बिट है ना, 16 बिट मतलब 2 बाइट, और ये 1 बाइट हो गया, तो 3 बाइट हो गया डेटा टोटल। उसके बाद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि मैं डेटा डायरेक्टली दे रहा हूँ, इमीडिएटली डेटा दे रहा हूँ कि इस डेटा को उठाओ और मेरे रजिस्टर पेयर में जाके स्टोर कर दो। समझ आ गया LXI।
दे तो LXI में देख, LXI में देख दो चीजें तेरे को दिख रही हैं, एक X दिख रहा है इसका मतलब 16 बिट, एक I दिख रहा है इसका मतलब इमीडिएट। खत्म। समझ आ गया LXI? पर ये वो चीज नहीं 16 बिट का, जैसे आरपी दे रखा है ना, तो आरपी में तो हमें रजिस्टर ही दे रखा है इसमें डायरेक्ट। हाँ रजिस्टर, हाँ तो रजिस्टर पेयर में सिर्फ हम रजिस्टर लिखते हैं ना, पूरा रजिस्टर पेयर थोड़ी लिखना पड़ता है, बताया तो था ऊपर कि वो खुद समझ लेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब x का क्या मतलब है मेरे को ये बता, x का 16 मतलब क्या है 16, 16 तो बिट 16 में सिर्फ रजिस्टर पेयर रजिस्टर में ही तो पेयर में स्टोर कर रख। पाऊंगा, रजिस्टर में नहीं, तो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि मैं 16 बिट का है ये। इमीडिएट का सोच रहा था देख मैं। जब मैं LXI लिखूंगा ना, जब जैसे ही मैं LXI लिखूंगा माइक्रो प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि भाई ये LXI है, इसका मतलब ये 16 बिट डेटा ले रहा है और RP लेगा ये। ठीक है, समझ गया? तो जब मैं B लिखूंगा तो माइक्रो प्रोसेसर खुद BC समझेगा उसको। चलो, इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ ये, हाँ इसमें एक चीज बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, जैसे मैं इसको LXI को, जैसे मेरा ये है मेरा LXI H 2050, मतलब मैं LXI कर रहा हूँ, मतलब लोड कर रहा हूँ HL पेयर में, HL रजिस्टर पेयर में 250 पेयर कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो उससे क्या होना चाहिए कि H में आना चाहिए 20 और L में क्या आना चाहिए 50, 50। यही तो होना चाहिए। तो जब मैं मशीन कोड में इसको डालता हूँ, जब मैं इसको मशीन कोड में डालूंगा, तो मैं पहले डालूंगा LXI का कोड, LXI H का कोड, सॉरी LXI H का कोड जो कि होता है 21। अच्छा ठीक है, तो फिक्स रहता है 2001 पे, 2001 एड्रेस पे मैंने डाला 21, 2002 पे मैं क्या डालूंगा 22। 22 क्यों डालूंगा, इस ये डालूंगा ना अच्छा अच्छा 20, ठीक है। इसका इसका ऑपकोड डाल दिया। अब मैं ऑपरेंड डालूंगा ना, तो ऑपरेंड में पहला डालूंगा 20, 20 डालूंगा ना, बट 20 के बजाय यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, मतलब 16 बिट का जब भी मैं मशीन कोड में डालता हूँ तो मेरे को रिवर्स करके डालना पड़ता है, मतलब पहले मैं 20 डालूंगा और फिर मैं 20, ओ सॉरी पहले मैं 50 डालूंगा फिर मैं 20 डालूंगा। समझा? मतलब जैसे मशीन, अब मैंने मशीन कोड में ही डाल दिया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसने देखा भाई पहला जो है इंस्ट्रक्शन वो 21 है, तो वो देखेगा 21 का मतलब LXI, मतलब मेरे को मूव करना है एच में, LXI H, तो मेरे को मूव करना है एच, HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू मैं आगे देने वाला हूँ उसको। फिर वो देखेगा अच्छा 50, तो ये जो 50 है वो इसको कहाँ स्टोर करेगा, L में पहले, क्योंकि मैंने रिवर्स ऑर्डर में डाला था तो ये स्टोर भी रिवर्स में करेगा ताकि वो सीधा हो जाए। और H को कहाँ डालेगा, वो 20 को कहाँ डालेगा H में, तो देख मेरे को वही मिल जाएगा एट द एंड। मतलब इन शॉर्ट बस बात ये है कि मैं जब डालूंगा अपनी मशीन में तो मेरे को रिवर्स करके डालना पड़ता है जब भी मैं 16 बिट वैल्यू की बात करता हूँ। ठीक है, अगला ऑपरेशन है LDA 16 बिट एड्रेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि लोड करो एक्यूमुलेटर में, लोड करो एक्यूमुलेटर में, क्या लोड करो 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस में यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ कि भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओ, मेमोरी के इस एड्रेस पे जाओ, है ना, और वहां से डेटा उठाओ और उसको लाके एक्यूमुलेटर पे डाल दो। डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, पहले एक जगह मैंने किया था मूव AM, वहां पे भी मेमोरी में जा रहा था, बट वो मैंने एड्रेस डायरेक्टली नहीं दिया था, मैंने एड्रेस HL में स्टोर किया था, मैंने बोला था HL में जाके उठाओ। ठीक है, समझा? तो हाँ यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस दिया मैंने, एड्रेस मैंने एक और जगह दिया था, कहाँ, IN और आउट में, बट वो पोर्ट एड्रेस था IO का और वो 8 बिट का एड्रेस होता है, यहाँ पे 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो वो 16 बिट के मेमोरी एड्रेस पे जाएगा जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, वहां से डेटा उठाएगा और LDA पे डाल देगा। अब देखो LDA का इंस्ट्रक्शन साइज 1, 16 बिट एड्रेस का 2, टोटल 3 बाइट हो जाएगा। इसके बाद जो इसका एड्रेसिंग मोड है वो डायरेक्ट है क्योंकि मैंने डायरेक्टली एड्रेस दिया है। खत्म बात।